Hello Chabadi, welcome back to STVZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. And guys, this is a very urgent video for all of you जो लोग IIT, NIT, IIIT या GFTIs में एडमिशन लेने वाले हैं जोसा या सीसैप के थ्रू, तो ये वीडियो आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए हम बात करते हैं कि अभी राउंड 5 का चूंकि रिजल्ट कल आ गया था, उसके बाद करना क्या है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक करते हैं, और ये वो क्रूशियल टाइम है जहां पर आपको कोई मिस्टेक नहीं करना है। मिस्टेक करने की वजह से या तो उनकी सीट पेंडिंग में चली जाती है या फिर उनका सीट जो है मिलने के बाद से, अलॉट होने के बाद से भी कैंसिल हो जाता है। और कई बार कुछ लोग, कुछ महानुभाव ऐसे होते हैं जिनको टाइमली विड्रॉल मारना था पर वो विड्रॉल ही नहीं मार पाते हैं और उनके पैसे पेंडिंग में चले जाते हैं, उनके पैसे फंस जाते हैं, बाद में दौड़ा भागी करना शुरू हो जाता है। तो हर इन सारी चीजों से मुक्ति दिलाने के लिए एक जबरदस्त सॉल्यूशन है ये वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखो, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बहुत ज्यादा पूरा ब्राउचर पढ़ने वैसे वो ज्यादा रिकमेंडेड है, बट अगर उसे नहीं भी तुम पढ़ रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो तो भी बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा, बट दैट इज मोर करेक्ट। बट एनीवे, चलो शुरू करते हैं। जोसा राउंड 5 इस साल का लास्ट राउंड था और इसके बाद सीसैप होगा। अब जोसा राउंड 5 का रिजल्ट आने के बाद दो सिनेरियो बनेगा। कुछ महानुभाव ऐसे होंगे जिनको आईआईटी या आईआईएससी मिला होगा, अब उनको क्या करना है। और कुछ महानुभाव ऐसे होंगे जिनको एनआईटी प्लस सिस्टम मिला होगा। एनआईटी प्लस सिस्टम मींस एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या जीएफटीआई या एसएफटीआई मिला होगा। तो अब इन दोनों के रास्ते जो हैं अलग हो जाएंगे। जिनको आईआईटी मिला है उनको क्या करना पड़ेगा, जिनको आईआईटी मिला है उनको अब सीधे सीधे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है, भागना है। और हर आईआईटी ने ऑलमोस्ट अपना डेट निकाल दिया है कि फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करना पड़ेगा। अगर फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो आपकी सीट कैंसिल होना तय है। फिजिकल रिपोर्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सारा का सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप पीडब्ल्यूडी या किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसकी भी पुष्टि की जाएगी। उसके बाद जो बाकी का बैलेंस फीस होगा, जो रिमेनिंग फीस है, क्योंकि अभी आपने 30,000 दिया होगा या आपने कैटेगरी के हिसाब से जो सीट एक्सेप्टेंस फीस दिया है मात्र उतना ही पैसा दिया होगा। बाकी का पैसा आपको क्या करना है, कॉलेज में जाके देना है। तो ये हो गया आईआईटी वालों को, ये एक्शन तुरंत तुरंत लेना है। और जिनको भी कोई भी आईआईटी या आईआईएससी बेंगलुरु में एडमिशन मिला है, आपको सबसे पहले क्या करना है मैं भी बताऊंगा। अब जिनको आईआईटी नहीं, जो लोग एनआईटी प्लस सिस्टम वाले हैं, इनका रास्ता अलग है। इनको क्या करना है, इनको करना है पार्शियल एडमिशन फीस पे करना है। सबसे पहले जैसे ही जिनको सीट अलॉट हुआ है उनको पार्शियल एडमिशन फीस देना है, अगर वो पहले से सीट एक्सेप्टेंस फीस दे चुके हैं तो। और अगर आपको पहली बार राउंड 5 में ही पहली बार अलॉट हुआ है तो आपको फिर तो सीट एक्सेप्टेंस फीस भी देना होगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना होगा, उसके बाद पार्शियल एडमिशन फीस भी देना होगा। ये सारे कार्यक्रम आपको करने हैं। अब बात करते हैं जो लोग एडमिशन, मान लो अगर आपको राउंड 5 तक कोई सीट मिली पर अगर आप उस सीट के साथ सेटिस्फाइड नहीं हैं, अगर आप उस सीट के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, आपको वो सीट नहीं चाहिए, तो आप उस केस में विड्रॉल मार सकते हैं। विड्रॉल मारने की जो लास्ट डेट है वो 20 है, 16 से 20 तक विड्रॉल चलेगा। उसके बाद अच्छा, जिन लोगों को सीट मिली है उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस दे दिया है, अब वो इस सीट पे इंटरेस्टेड हैं, उस सीट को हाथ में रखना चाहते हैं, उस पर कब्जा चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पार्शियल एडमिशन फीस जमा करना पड़ेगा। और पार्शियल एडमिशन फीस जमा करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होगा, आप चाहें तो सीसैप में भी बैठेंगे और सीसैप के बाद फिर फिजिकल रिपोर्टिंग में जाएंगे, या फिर अगर आप चाहें तो डायरेक्ट फिजिकल रिपोर्टिंग में जा सकते हैं। अब सीसैप का जो रजिस्ट्रेशन है 28 जुलाई से शुरू होगा। सीसैप अपने आप में बड़ा ही खतरनाक काउंसलिंग है, बहुत ही फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है, वरना 35 से 70 हजार रुपए कैसे डूबते हैं उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे और आपके पैसे यूं ही डूब जाएंगे। कई बार ऐसा होगा कि आपके पैसे चले गए 7,000 और कोई सीट ही नहीं मिली, आपने फर्जी फंड में क्या किया, सीसे में पैसे डाले, क्योंकि सीसे में बैठने के लिए आपको पैसे पहले लगाने पड़ते हैं। जोसा में बैठने के लिए किसी ने आपसे सीट एक्सेप्टेंस फीस पहले नहीं मांगा था, किसी ने आपसे जोसा का जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो पहले नहीं मांगा था, उन लोगों ने ये आपसे सीट मिलने के बाद लिया। जोसा बोलता है कि अगर सीट नहीं भी मिलेगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको क्या कर देंगे,
हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे। सीट मिलेगी तो हम आपसे प्रोसेसिंग चार्ज भी लेंगे और सीट एक्सेप्टेंस फीस भी लेंगे जो आपके कॉलेज को चला जाएगा। लेकिन सीसे बोलता है कि भाई साहब ऐसा नहीं होगा, आप यहां बैठने के लिए प्रोसेसिंग चार्ज पहले दीजिए और सीट एक्सेप्टेंस फीस काइंड ऑफ फीस भी आप पहले दीजिए। तो आधा पैसा तो पहले ही ले लेते हैं और जो सीट मिलने के बाद आपको पार्शियल एडमिशन फीस देना होता है, उसी तरीके का एक और फीस आपको सीसा में भी सीट मिलने के जस्ट तुरंत बाद देना होता है। तो लाइक इट्स अ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। सीसैब जोसा की तरह बड़ा ही चिलपिल नहीं है। अगर आप सीट पा जाते हैं लास्ट राउंड में जाके, तो लास्ट राउंड में जाके सीट पाने के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कि आप छोड़ के भाग जाएं, पैसा खा जाएगा, मतलब पैसा चला जाएगा। तो ये आपको बड़ा ध्यान में रखना है, सीसैब की पॉलिसीज आर डिफरेंट। तो जो लोग अभी जिनको सीट मिली है, अगर वो सीट लेके आगे बढ़ना चाहते हैं तो पार्शियल एडमिशन फीस जमा करेंगे और फिर सीसैब में जाएंगे। अगर सीसैब में उनको नया सीट मिलता है तो ये पुरानी सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी और नया सीट आपको अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सीसैब में आपको कोई सीट नहीं मिलता है तो चूंकि आपने पार्शियल एडमिशन फीस जमा कर रखा है तो आपकी जो ये सीट है कैंसिल नहीं होगी, रिटेन रहेगी। अच्छा, अगर आप पार्शियल एडमिशन फीस नहीं जमा करोगे तब क्या होगा? अगर आप पार्शियल एडमिशन फीस नहीं जमा करते हो तो आप सीसम में तो बैठ सकते हो, लेकिन जो फिलहाल में आपकी सीट मिली है ये सीट आपके हाथ से चली जाएगी। और जो सा अपना प्रोसेसिंग चार्ज काट कर जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस दिया है, बाकी का पैसा सीसैप को ट्रांसफर कर देगा। तो जो बाकी का बैलेंस अमाउंट होगा मात्र वही आपको सीसैप में देना है। उसके बाद से जब सीसैप में अपने को सीट अलॉट हो जाएगा तो हम फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे। अब सीसैप पर एक मेरी डिटेल वीडियो आएगी, 2 वीडियो मैं बनाया हूं, 2 वीडियो बनाने का प्लान किया हूं। पहला जोसा वर्सेस सीसैप की, सीसैप में किस रैंक तक एडमिशन हो सकता है। सबको पैसा नहीं लगाना होता है सीसैप में। सीसैप में सबकी किस्मत नहीं चमकती है। किसकी किस्मत चमक सकती है ये जानने के लिए आपको थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा। और मैंने एक डीप एनालिसिस करके ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है। मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पर आपको उस तरीके का वीडियो मिलेगा। तो आप हमारे चैनल पर जाइए STBZ एकेडमी और इस पर जाके सीसैब की वीडियो देख लीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक डाली है, उसे जाके चेकआउट करिए। उससे आपको फील आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि सीसैब में पैसा झोंकना भी है या नहीं झोंकना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सीसैब में जो रूल, दूसरी जो वीडियो मेरी प्लानिंग है सीसैब के रूल रेगुलेशन को समझाना। तो रूल रेगुलेशन वाली वीडियो आज शाम तक कोशिश करूंगा कि मैं डाल दूं, नहीं तो कल मॉर्निंग तक तो पक्का ही डाल दूंगा। जस्ट गो फॉर दैट वीडियो एंड दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू। तो आप एक बार उसे चेकआउट करिएगा। अब वो बात करते हैं हम फिजिकल रिपोर्टिंग की, क्योंकि अपने IIT वाले भाई लोग अब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए अभी जाएंगे, लेकिन NIT वाले भाई लोग क्या करेंगे, बाद में जाएंगे। उनकी फिजिकल रिपोर्टिंग सीसैप के बाद है, 13 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक जो लोग सीसैप में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवा के लेके जाना है, कब जाना है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं IIT वालों के लिए। NIT वालों के लिए तो जो मैंने मतलब ऑलरेडी यहां पे सारा कुछ मैंने लिख रखा है। ये IIT वालों को भी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, NIT वालों के लिए भी ये डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। मतलब ऑलमोस्ट ये डॉक्यूमेंट्स कॉमन है जो चाहिए ही चाहिए ऑलमोस्ट। IIT में भी, NIT में भी, IIIT में भी, GFTI में भी। किसी किसी IIT में ऐसा हो सकता है कि एक आध डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा मांगे ये लोग, है ना। कंडक्ट ऑफ कोड का मांग लें, कुछ और मांग लें, है ना। हॉस्टल के लिए अंडरटेकिंग मांग लें, कुछ 10 तरीके के डॉक्यूमेंट्स वहां पे जाने पर पता चलेगा। तो वो भी आपको अलग से बनवाना पड़ सकता है। अगर कोई अलग से IIT एफिडेविट मांग रही है तो आपको अलग से बनवाना पड़ सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी क्या करना है, तो जैसे मान लो अगर किसी को IIT में जाना है तो आप यहां पर पहले जाओ जोसा के पोर्टल पे। यहां पर अगर आप जाओगे तो फिजिकल रिपोर्टिंग के डिटेल में चले जाना। फिजिकल रिपोर्टिंग के डिटेल में जब आप जाओगे तो यहां पे आप देख लेना, जैसे मान लो आपको अपने को IIT में जाना है तो यहां पे आप जाके देख सकते हो। आपको जो भी IIT मिलेगी उसकी लिंक आपको यहां पे दिख जाएगा कि कौन सा IIT में आपको जाना है। अब जैसे मान लो मैं तो गुवाहाटी से हूं तो मैं तो उसी के बारे में बात कर लेता हूं, है ना। मान लेते हैं कि मैं गुवाहाटी में जाने वाला हूं, है ना। सॉरी, ये मेरा IIT है। मान लो मेरे को IIT गुवाहाटी अलॉट हुआ है तो मैं जाके चेक करूंगा कि मेरे को यहाँ पे कब जाना है, क्योंकि इन लोगों ने प्रॉपर शेड्यूल भी दे रखा है। और कांटेक्ट पर्सन मतलब एक POC का भी नंबर दे रखा है कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप क्या करिए, इस POC को कांटेक्ट करिए और पूछ लीजिए। तो POC का भी नंबर दे रखा है जो कि HOS है हमारे यहाँ।
तो इन्होंने नंबर, फैक्स, मोबाइल नंबर सारा कुछ ही दे रखा है। अब यहां पर तुम जाओगे तो इन्होंने बोल रखा है कि हॉस्टल का जो अलॉटमेंट होगा और जो लिस्ट आएगी 18 तारीख को आएगी कि किसको कौन सा हॉस्टल अलॉट हो रहा है। पहला तो अभी क्या है कि अब सोचो 16 को रिजल्ट आया, 18 को ये हॉस्टल दे रहे हैं, उसके बाद 19 को सभी सारे बच्चों को हॉस्टल में रिपोर्ट करना है। 18 को सबको पता चल जाएगा कि कौन सा हॉस्टल मिल रहा है, 19 को आपको हॉस्टल पे रिपोर्ट करना है। मतलब ये है कि अब आपको कॉलेज जाना है और पूरे लगेज के साथ जाना है, क्योंकि उसके बाद आपके अब सीधे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद 20 तारीख को आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। 20 तारीख को आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। यही होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आप मिस कर दिए तो आपके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मिस नहीं करना है। आपको एकेडमिक के रजिस्ट्रेशन में प्रेजेंट रहना है विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। उसके बाद 21 तारीख से लेकर 26 तारीख तक आपका ओरिएंटेशन चलेगा। फिर उसके ओरिएंटेशन के बाद इंडक्शन प्रोग्राम होगा। ओरिएंटेशन बड़ा ही शानदार होता है। आईआईटीज के ओरिएंटेशन में बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है कि कॉलेज में किस तरीके से रहना है, कॉलेज के रूल रेगुलेशन क्या है, ये कॉलेज प्लेसमेंट कैसे करा रही है, यहाँ के फैकल्टीज क्या हैं, डीन्स कौन कौन से हैं, और कौन सा डिपार्टमेंट आपकी किस तरीके से हेल्प करेगा, स्टूडेंट ऑफ अफेयर्स कैसे हेल्प करेगा, है ना। मतलब वहाँ पे मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं आईआईटीज में, तो वो लोग कैसे हेल्प करेंगे आपको, और किसी तरीके की समस्या आने पर किसको किस तरीके से अप्रोच करना है, दे विल टेल यू एवरीथिंग। तो अभी क्या है, अच्छा आप अपने पेरेंट्स को भी लेके जाना, दे विल फील प्राउड। और साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए क्या होता है ना, हमारे गेस्ट हाउस होते हैं आईआईटीज में, तो आप आईआईटी उनके लिए गेस्ट हाउस पहले से बुक कर लेना। इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे जाके देखना है आईआईटी में, तो आईआईटी की वेबसाइट पर चले जाओ। इन्होंने फ्रेशर के लिए एक वेबसाइट बना रखा है, यूजी पीजी और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए एक वेबसाइट बना रखा है। अब यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि यूजी पीजी वालों को कब आना है, कैसे आना है, क्या क्या लेकर आना है। अगर तुम यहाँ पर जाओगे ना तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये पर्टिकुलर आईआईटी क्या डॉक्यूमेंट मांग रही है, इसका पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन्होंने यूजी के लिए, पीजी के लिए सब डाल रखा है, और बीटेक वालों को किसको क्या करना है, अप्रोच करना है, ये नंबर भी इन्होंने यहाँ पर डाल रखा है। ये तरीका है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके, तो ये अब आपको जो भी आईआईटी मिली है, आप जोसा की वेबसाइट पर जाओ और वहां से उस पर्टिकुलर आईआईटी की वेबसाइट पर चले जाओ। आईआईटी कानपुर वालों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, उसे भी ज्वाइन करो, ताकि तुम जा रहे हो तो जाने से पहले तुम्हें सब पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है किसी पर्टिकुलर आईआईटी में। तो एक मैंने जनरलाइज बनाया है ऑलमोस्ट सारे आईआईटीज का स्टडी करके। तो देखो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले अभी अपने को अपार आईडी बना लेना है। अपार आईडी या एबीसी आईडी बोल लो, ये अपने को बना लेना है, इस साल से मैंडेटरी है। अगर तुम आईआईटी गुवाहाटी की वेबसाइट भी खोलोगे ना, तो सबमिशन ऑफ अपार आईडी इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो जब तुम वहां जाओगे तो दे विल आस्क फॉर अपार आईडी या एबीसी आईडी, ये आपको बनाना है। अब ये बनता कैसे है, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, उसे देख लेना। 5 मिनट में तुम घर बैठे अपार आईडी बना दोगे। मेरी वीडियो को देख लेना, फॉर मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो तुम पहले बना के रख लेना। अब आते हैं, हमें चाहिए 10th का सर्टिफिकेट ओरिजिनल, और सबका 3-3 2-2 फोटोकॉपी लेके जाना है। और 10th के सर्टिफिकेट में ध्यान रखना कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ जरूर मेंशन हो। अगर नहीं मेंशन है तो तुम्हें फिर बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ जाएगा। उसके बाद चाहिए 12th का सर्टिफिकेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर इसके साथ तुम कंप्रोमाइज कर लिए, ये नहीं ले गए इसका ओरिजिनल, तो कहानी खत्म, एडमिशन कैंसिल होना तय है, बड़ा रोना गिड़गिड़ाना पड़ जाएगा तुम्हें। तो 12th का ओरिजिनल और उसका फोटोकॉपी आपको लेके जाना है। एडमिट कार्ड लेके जाना है, जेई मेन मतलब जेई एडवांस या जेई मेन जिस भी तुम एग्जाम को दियो उसका एडमिट कार्ड और उसका स्कोर कार्ड भी तुम रख लेना। फिर आता है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। अब तुम बोलोगे भैया ये प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर क्या है, मैं दिखाता हूं प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर क्या है। होगा क्या, अगर आप जाके यहाँ पर लॉगिन करोगे, आपने जहाँ सीट देखने के लिए आपने लॉगिन किया था, तो वहाँ पे आपको आएगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, देख लो, डाउनलोड इनिशियल सीट अलॉटमेंट लेटर, सब सबमिटेड विलिंगनेस, अपलोड डॉक्यूमेंट्स और सीट एक्सेप्टेंस फीस। तो यहाँ पे क्या है, आप डाउनलोड करिए इनिशियल सीट अलॉटमेंट लेटर, आप इसे डाउनलोड करना है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि भैया आईआईटी वाले हैं हम, हमारा तो अभी फ्रीज ही नहीं दिखा रहा है, फ्रीज करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। टेंशन मत लो, एडमिशन ओवर, 5वां राउंड इज द लास्ट राउंड ऑफ जोसा और एडमिशन ओवर। अच्छा, जो लोग सीसैप का इंतजार कर रहे हैं, अगर आपके मन में ये डाउट हो कि सीसैप में सीट बचेगी कि नहीं बचेगी, तो आपको डाउट नहीं रखना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं वाकया बताता हूँ, 22, 23, 24 में क्या हुआ था।
जोसा सिर्फ 5 राउंड का हुआ था, हर साल 6 राउंड का होता है। तो जोसा जब 5 राउंड का हुआ था तब भी मैंने बोला था कि चूंकि जोसा 1 राउंड कम हो रहा है तो बहुत श्योर है, बहुत श्योर शॉट है कि इस साल सीसम में बाकी सालों की तुलना में ज्यादा सीटें बचेंगी। और उस टाइम पे हुआ भी ऐसा था, और सेम वही कहानी अभी रिपीट हो रही है। लास्ट ईयर तो सीसम 3 राउंड का कराया था, जोसा 6 राउंड का कराया था, और लास्ट ईयर की तुलना में बहुत हाई चांस है कि इस साल नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा बचे। अभी मतलब अभी ये किस एल्गोरिदम पे मैं बोल रहा हूं, अगर कभी इस पर डिटेल वीडियो बनाया तो जरूर मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ये कैसे मैं बता पा रहा हूं या बोल पा रहा हूं और कहां तक ये सही रहेगा। बाकी ये मैं प्रिडिक्ट जो कर रहा हूं सही होगा गलत होगा ये तो खैर आने वाले टाइम में पता चलेगा। बट एनीवेज अभी अपन बात कर लेते हैं कि क्या है। तो आप यहां से जाइएगा और सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करी है उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। जब उस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, यहां आएगा डाउनलोड फीस रिसिप्ट, आपको बोलेगा डाउनलोड फीस रिसिप्ट, तो इस पर क्लिक करिएगा और फी रिसीट आप यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको पक्का डाउनलोड करके रखना है। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिए, कहां से डाउनलोड करेंगे मैंने आपको समझा दिया, और सीट एक्सेप्टेंस फीस कैसे जमा करना है ये आप जमा डाउनलोड कर लीजिए। सीट एक्सेप्टेंस फीस कैसे डाउनलोड करना है ये भी आपको डाउनलोड करके उसकी 2 फोटोकॉपी निकाल के रख लेनी है। आपको कम से कम 3-4-5 फोटोग्राफ ले जाना है। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज हो, कलर में हो, बैकग्राउंड कोशिश करिएगा कि व्हाइट हो। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल से ही काम बनेगा, और ओरिजिनल के साथ साथ आपके पास कॉपी भी होना चाहिए। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट शुड बी ओरिजिनल और उसकी फोटो कॉपी भी अपने पास होना चाहिए। अगर आपके पास ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर तो भाई साहब आपके यहां पर लंगड़ लगने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज द मेडिकल सर्टिफिकेट। आपने जो मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया था ना स्कैन करके, उसका आप ओरिजिनल लेके जाएंगे। इनकम सर्टिफिकेट भी लेके जाना है उन लोगों के लिए जिनके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम है और या 5 लाख से कम है। क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम है तो आपका पूरा का पूरा ट्यूशन फीस माफ हो जाएगा, यहां पर आईआईटीज में प्रावधान है। और अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 5 लाख से कम है तो आप 2/3 ऑफ ट्यूशन फीस वेवियर क्लेम कर सकते हैं। मतलब 1 लाख फीस है तो आपको 25,000 ही देना पड़ेगा। तो देखो कितना बढ़िया, सॉरी मतलब 2/3 तो मतलब 33,000 ही देना पड़ेगा। तो कितना बढ़िया यहाँ पर मामला है कि आप यहाँ पे पैसे माफ करवा सकते हो। आईआईटी में गरीब से गरीब बच्चा जाके बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन पा सकता है। बस शर्त इतनी है कि आपको फाइट मार के वहां तक पहुंचना है, बाकी आगे की गाड़ी तो आईआईटी वाले खुद ही आपकी चला देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये एक फायदा है आईआईटीएन होने का। तो यहाँ पे अच्छा, अब सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट से ही काम नहीं चलेगा। जैसे तुम आईआईटी गुवाहाटी की वेबसाइट पर जाओ, इन्होंने 2 कैटेगरी डिफाइन किया है, एक एमईबी और एक ओएमईबी। जैसे मोस्ट इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इसमें वो लोग आते हैं जिनके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम होता है, और दूसरे अदर अदर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। तो अदर इकोनॉमिकली बैकवर्ड है जिनके पेरेंट्स की इनकम जो है 5 लाख से कम है। तो ये क्या होता है कि 2/3 ऑफ ट्यूशन फीस माफ करते हैं। अगर आपको एक क्लेम करना है तो आपको चाहिए, मतलब इन्होंने ये बता रखा है कि आपको पेरेंट्स की मतलब एक तो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, और दूसरा जो है इन लोगों ने बोल रखा है, कहाँ गया, हाँ दूसरा जो है इन लोगों ने बोल रखा है कि आपका एक इनकम एफिडेविट भी चाहिए 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, एज पर द परफॉर्मा गिवन इन डॉक, मतलब इस पर आपको एक इनकम वो भी चाहिए। तो ये एक एफिडेविट भी लेते हैं। तो अलग अलग आईआईटी जो है अलग अलग तरीके से एफिडेविट वगैरह लेती है। तो खैर आपको देख के आपको वो भर के जाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर ये लोग लेते हैं। तो कौन सी आईआईटी किस तरीके से अपना डॉक्यूमेंट ले रही है वो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो आपका पैसा नहीं माफ होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आप आधार कार्ड अलग से ले लीजिए, टीसीसीसी भी मांगेंगे, अगर नहीं हुआ तो अंडरटेकिंग भी लग जाता है, ऑन द रिक्वेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट, लेकिन आप इसे भी लेके जाइए। गैप सर्टिफिकेट कुछ कुछ आईआईटी मांगेंगी और कुछ कुछ आईआईटी नहीं मांगेंगी। अगर आपका 12th के बाद 1 साल का गैप रहा है तो डेफिनेटली दे मे बी आस्क, और अगर नहीं गैप रहा है तो नहीं मांग, तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, कुछ कुछ आईआईटी तो गैप मांगेंगे भी नहीं। उसके बाद है एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग। एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग दे आर गोइंग टू आस्क। एंटी रैगिंग आपको, जैसे हमारे यहाँ देखोगे तो आईआईटी गुवाहाटी वालों ने भी डिमांड रखी है कि हाँ भैया एंटी रैगिंग चाहिए। डॉक्यूमेंट की लिस्ट में जाओ,
यहाँ पे इन्होंने बोला है एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग चाहिए। अब एंटी रैगिंग की एक वेबसाइट है, यहां से इन लोगों ने बनाने के लिए बोला है। अब बनाना कैसे है, तो बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में मैंने यहां पर बना के दिखाया हुआ है। तो 9 मिनट की वीडियो है और स्किप करके देखोगे तो 4 मिनट में देख लोगे, 4 से 5 मिनट में देख लोगे और आराम से तुम घर बैठे एंटी रैगिंग बना लोगे। किसी वकील को कोई पैसा नहीं देना है। कुछ कुछ आईआईटी में हो सकता है, आईआईटी दिल्ली वाले जो है उन्होंने एंटी रैगिंग का अपना एक फॉर्मेट देना है, वही तुम्हें भर लेना है, तो तुम्हारा उससे भी काम चल जाएगा। अदरवाइज ये वाला तो है ही, ये वाला तो एक्सेप्टेबल है ही, तो तुम इसके हिसाब से अपना देख लेना। उसके बाद है जो फीस बाकी है, जो रिमेनिंग फीस बाकी है, जो बैलेंस फीस बाकी है, आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। अब इसका आपको मेथड देखना पड़ेगा कि आपकी आईआईटी किस मेथड से पेमेंट ले रही है। जैसे कि कुछ आईआईटीज हैं वो ऑनलाइन घर से ही आप पेमेंट कर दो। जैसे मान लेते हैं कुछ आईआईटी कुछ एनआईटी हैं, जैसे कि आपका जो रिमेनिंग फीस है वो कहते हैं कि ठीक है आपको लेके आने की जरूरत नहीं है, आप एक काम करिए यहीं से घर बैठे पेमेंट करके आइए, बस रसीद लेते आइएगा। कुछ कहते हैं कि नहीं वहां आके पेमेंट करिए, कुछ कहते हैं कि नहीं वहां आ जाइए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के बाद से हम एक पोर्टल बना के देंगे, ईआरपी पोर्टल का लॉगिन आईडी पासवर्ड देंगे, आप वहां आप पेमेंट कर दीजिएगा आराम से, पेमेंट की कोई जल्दी नहीं है। तो ये रिमेनिंग पेमेंट फीस का क्या है, हर आईआईटी का अपना एक ईआरपी पोर्टल है या अपना एक ऐसा बोल लो कि मेथड है, उस मेथड के हिसाब से लेंगे जो आपको वहां जाके पता चल जाएगा, या फिर उनकी वेबसाइट से भी पता चल जाएगा। जैसे हर आईआईटी ने अपने फ्रेशर्स के लिए वेबसाइट बना रखा है, एनआईटीज ने बना रखा है, ट्रिपल आईटीज ने बना रखा है, तो फ्रेशर्स का क्या हिसाब किताब रहने वाला है आपको यहीं से पता चल जाएगा। आपको उसके लिए बड़ा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस पैसे का लोड लेने की जरूरत है। अब किसको कितना पैसा देना पड़ेगा, अगर इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो तो जैसे जैसे मोस्ट ऑफ द आईआईटीज ने अपना हिसाब किताब लगा के पूरा दे रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल कितना पैसा आपको देना है, जैसे मैं निकालता हूं कानपुर का, क्योंकि अभी कानपुर में एक हमारा बच्चा जा रहा है, ठीक है। एक कानपुर की वेबसाइट है, इसमें अपना एक बच्चा जा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं, इन लोगों ने एक फ्रेशर्स के लिए बना रखा है, ये फी स्ट्रक्चर है। खैर यहाँ पे इन्होंने फी का बताया हुआ है, तुम इस पे चले जाओ यहीं देख लो। जैसे तुम यहाँ जाओगे, जैसे आईआईटी कानपुर वालों ने मेंशन कर रखा है सब कुछ ए टू जेड कि भैया एडमिशन फीस हमारा इतना लगेगा, 5200 रुपये लगेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है तुम्हारा इतना रुपये लगेगा वन टाइम, जो कि रिफंडेबल है ना। बड़ा ज्यादा ले रहे हैं, 26,000 ले रहे हैं, देख रहे हो। सेमेस्टर फीस आपका 1 लाख रुपया लगेगा, है ना, 1 लाख रुपया लगेगा। हॉस्टल चार्ज आपका लगभग लगभग 14,000 रुपये लगेगा। इसमें क्या है, अलग से ये मेस एस्टेब्लिशमेंट चार्ज इन्होंने वो कर रखा है। तो टोटल सब मिला जुला के आपका कितना लगने वाला है, ये इन्होंने ABCD को जोड़ के यहाँ पे लिख रखा है। अब ट्यूशन फीस वगैरह सब मिला जुला के जो है इनका, मतलब इनका कुछ कुल मिला जुला के कहना है कि जो मोस्ट इकोनॉमिकली उसमें आएंगे उनका लगभग पर सेमेस्टर 56,160 रुपये लगेगा, और जो OEB में आएंगे, अदर इकोनॉमिकली बैकवर्ड में आएंगे, तो उनको 89,000 देना पड़ेगा, और बाकी लोगों को 1,56,000 पर सेमेस्टर देना पड़ेगा। तो टोटल लगभग लगभग 3 लाख के तकरीबन तकरीबन फीस आपको आईआईटी में देनी पड़ेगी, अगर आपके पास किसी भी तरीके का कंपनसेशन नहीं है या फी वेवियर नहीं है तो। अच्छा, इन्होंने पूरा वो भी लगा रखा है कि अगर आपको फी वेवियर वगैरह चाहिए तो आपको अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा। मतलब इन्होंने क्या क्या मांगा है, तुम यहाँ पे डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट भी देख सकते हो कि ये क्या क्या मांग रहे हैं। आप यहाँ पर देखोगे तो इन लोगों ने ये भी मतलब इन्होंने क्या कर रखा है, इनकम सर्टिफिकेट तो मांग ही रखा है, और साथ ही साथ ये भी मांग रखा है ट्यूशन फीस वेवियर एफिडेविट ऑफ 20 रुपए स्टैम्प पेपर ड्यूली साइंड बाय अ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और पब्लिक नोटरी। तो नोटरी पे आपको बनवा के देना है, क्या देना है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये चीज़ है। तो इसके अलावा भी क्या है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो मैं आपको बता देता हूँ, उसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके अलावा अलग अलग आईआईटी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करती है। जैसे तुम इस पे जाना,
डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट पे। तो जैसे इथिकल प्रैक्टिस अंडरटेकिंग लगेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग लगेगा, तो जाने से पहले सब तुम डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आईआईटी गुवाहाटी वालों ने भी अपने पे सारे डाल रखे हैं, तो जाने से पहले सारे के सारे आपको डाउनलोड करके लेके जाने हैं। वहां पे जाओगे और अगर ये सब नहीं हुआ, एक भी डॉक्यूमेंट, एक भी अंडरटेकिंग का प्रिंट आउट तुम्हारे पास नहीं हुआ ना, तो उसके लिए वो तुम्हें दौड़ा देंगे। और दिक्कत क्या होता है कि एडमिशन के टाइम पे ज्यादातर शॉप नहीं खुली होती है, कुछ कुछ शॉप्स खुली होती हैं और वहां पे बच्चे लाइन लगा के खड़े होते हैं धूप में, क्योंकि उनको डॉक्यूमेंट चाहिए। अब लाइन लगा के खड़े होते हैं तो तुम भी परेशान होगे, तुम्हारे पेरेंट्स भी परेशान होंगे। पहले से प्री प्लानिंग करके जाओगे तो ना तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपके पेरेंट्स के परेशान होने की जरूरत पड़ेगी। फाइल बहुत अच्छे से बना के लेके जाना ताकि किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो। अगर कोई दिक्कत हो तो मेरा नंबर है ही, मेरे को कॉल कर लेना। और दूसरा, कॉलेज का भी नंबर तुम्हारे पास है, तुम कॉलेज वालों को कॉल कर लेना, है ना। कॉलेज वाले फोन उठाए या ना उठाए, मैं टेंशन मतलब मैं फोन उठाता रहूंगा। कॉलेज के साथ रिस्ट्रिक्शन है कि 9 बजे से आप 5 या 6 बजे तक ही कॉल करोगे, आप मेरे को उससे पहले भी कर सकते हो। अच्छा, जिन लोगों को अभी तक सीट नहीं मिला है, मैं बोलूंगा भैया आप हमारे ऑल इंडिया स्पॉट काउंसलिंग में आइए। लो से लो रैंक पर आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग सीसैट में इस साल पार्टिसिपेट करने वाले हैं, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ पार्टिसिपेट अगर तुम करोगे ना, तो तुम्हारा पैसा कभी नहीं डूबेगा, ये मेरी गारंटी है। और लो से लो रैंक पर, लो से लो रैंक होने के बाद भी तुम बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में इजीली जा पाओगे। लेकिन अगर बिना प्रॉपर गाइडेंस या बिना प्रॉपर रिसर्च के साथ करोगे तो तुम्हें हमेशा पछताना पड़ेगा, ये बिल्कुल भी सीरियस मैटर है। अच्छा, कॉलेज में जो लोग जा रहे हैं, आप लोगों से मैं बोलूंगा, कॉलेज में जाने से पहले आप प्रोग्रामिंग सीख के जाओ। अभी से प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दो, ताकि जब तुम कॉलेज में जाओ ना, तो तुम्हारे पास एक बढ़िया कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहे कि हाँ मेरे को पहले से प्रोग्रामिंग आती है। और जो हमारा कोर्स है सी प्रोग्रामिंग का, उसमें पढ़ाने कौन वाला है, इसमें आईआईटी के लोग पढ़ाने वाले हैं, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स पढ़ाने वाले हैं। इसमें जो पढ़ाने वाले हैं सनम सर, वो आईआईटी गुवाहाटी से ही पास आउट है, उन्होंने बीटेक आईआईटी गुवाहाटी से करा है और अभी एडोबी में जॉब कर रहे हैं। तो दीज काइंड ऑफ कैंडिडेट, दीज टाइप ऑफ इंस्ट्रक्टर्स आर गोइंग टू टीच यू। तो आपको एक जबरदस्त फैकल्टी से मिलने का मौका, पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये मैं आपसे बोलूंगा कि आप लोग इन दोनों में से किसी भी कोर्स में जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जो बाकी ब्रांच वाले लोग हैं सी को ज्वाइन करें, और जो सी प्लस प्लस या डीएसए वाले लोग हैं जिनको आगे कोडिंग की ही दुनिया में जाना है, तो दे कैन गो फॉर सी प्लस प्लस एंड बेसिक डीएसए। तो आप इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। अभी मैं, जो लोग मेरा कोड यूज करेंगे STBZ40 उनको 40% का सीधे सीधा ऑफ मिलेगा। तो आप लोग जाओ और 40% का ऑफ अभी ले सकते हो। 20 तारीख से अपनी क्लासेस शुरू हो जाएंगे। तो आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। जिन लोगों का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, भाई साहब आप काउंसलिंग प्रोग्राम जरूर ले लो, अभी भी मौका है। बहुत सारे कॉलेजों के स्पॉट चलेंगे और सबसे बड़ा स्पॉट सीसैप चलेगा। तो सीसैप को अपने हाथ से यूं मत जाने देना मेरे दोस्त। मैं आपको बोलूंगा कि आप सीसैप का जो काउंसलिंग प्रोग्राम है, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी तो चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो भी क्वारीज होंगे वो आई होप क्लियर हो गए होंगे। उसके अलावा भी अगर कोई क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उस पर डेफिनेटली एक वीडियो बना दूंगा। और सीसैप में किसको बैठना है, क्या नियम कानून है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, इस पर मेरी एक जबरदस्त वीडियो आएगी। तो चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, थैंक्स अ लॉट।